चलें जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ पे ओपन कर लेती हूँ। वेट। सबसे पहले मैं यहाँ पे ओपन करूँगी स्लाइड्स। ठीक है मेरी शहजादियों, अब आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने अपने पास चीज़ें कुछ नोट डाउन कर लेनी है, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो आइंस्टाइन वाला नहीं है बिल्कुल भी, कि हम एक दफ़ा चीज़ देखें और हमें चीज़ें याद रह जाएँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने इंशाल्लाह चीज़ें कुछ नोट डाउन कर लेनी है, जो कि अल्टीमेटली आपको ही बेनिफिट देंगी। ओके जी? तो हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में आप लोगों को बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें पता चलेंगी। इंशाल्लाह आज की मीटिंग के बाद आपका माइंडसेट बहुत सी चीज़ों को लेकर डिफरेंट हो जाएगा। इंशाल्लाह यू विल बी एबल कि आप अपनी इनकम खुद डिसाइड करें कि यार अक्टूबर के मंथ में मैंने कितनी अर्निंग करनी है, मैंने कौन-कौन सी चीज़ सेल करनी है, आपने सेलिंग प्लान बनाना है इंशाल्लाह, ठीक है? और मैं फिर आपको सबसे पहले जो है वो मैं आपको ऑफर्स एक्सप्लेन करूँगी, उन ऑफर्स के बारे में थोड़ा डीप बताऊँगी थोड़ा-सा, ठीक है? उनके बारे में डिस्कस करूँगी कि हमें क्या-क्या मिलेगा, क्या-क्या करने पे। एज़ यू ऑल नो हमारा बिज़नेस क्या है, मुझे बिज़नेस एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये टॉपिक हमारे बिज़नेस से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। डेफिनिटली आप लोग वर्किंग ग्रुप्स में ऐड हो तो आपको बिज़नेस के बारे में इंशाल्लाह सारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है जी? आपका जो भी टारगेट है इस मंथ को लेके, पर्सनल वर्क और टीम वर्क। पर्सनल वर्क में डेफिनेटली आपकी सेलिंग आती है, आपने सेलिंग से कितनी अर्निंग करनी है इंशाल्लाह, और टाइटल आता है आपने कौन सा टाइटल हिट करना है, उसकी प्लानिंग आपने अपनी स्पॉन्सर के साथ करनी है, ठीक है? आज की जो ट्रेनिंग है वो न्यू जॉइनर्स को भी कवर करेगी, न्यू जॉइनर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। अगर आप लोगों में से जितने भी न्यू जॉइनर्स हैं मेरी जान, अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती, कोई भी पॉइंट अगर आपको कंफ्यूजिंग लगता है, तो आपने उस पॉइंट को नोट डाउन कर लेना है अपने पास, और फिर अपनी स्पॉन्सर से जिन्होंने आपको ये बिज़नेस इंट्रोड्यूस करवाया है या जिनके साथ आपने ये बिज़नेस जॉइन किया है, आपने उनसे सवालात पूछ लेने हैं। मैं आप लोगों को ये बात क्लियर कर दूँ कि मेरा बेटा, जब आप अब कोई भी चीज़ अपनी सीनियर से पूछ लेते हो ना, तो बहुत बड़े नुकसान से बच जाते हो, जो कि मैं एक ऑलरेडी आप लोगों के साथ वाकया शेयर कर चुकी हूँ। चलें जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हम स्टार्ट करते हैं। अक्टूबर, अम, आप न्यू ज्वाइनर हैं या ओल्ड मेंबर हैं, सबसे पहले अपना टारगेट मंथली रख दें। वी हैव टू हिट इंशाल्लाह इंशाल्लाह 169 पॉइंट्स। अब पॉइंट्स को मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट्स क्या होते हैं, बीपीस क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो ये लिख लें अपने पास, या तो खुद सर्च करिएगा या आप अपने स्पॉन्सर को बोलिएगा, ठीक है? हमारा इस मंथ का टारगेट है कि 169 बीपीस करने हैं हमने, सेलिंग करनी है, जो प्रोडक्ट्स उनको सेल करके हमें जो पॉइंट्स मिलने चाहिए, दैट शुड बी 169 पॉइंट्स। अब इन पॉइंट्स के बदले में हमें कौन कौन सी चीजें अवेल हो सकती हैं, हम कौन कौन सी चीजें जो है वो हासिल कर सकते हैं, उनमें आती हैं डिफरेंट किस्म की ऑफर्स। और ये सब आपका पर्सनल वर्क है, सिर्फ इसमें एक ऐसी ऑफर है जिसमें टीम वर्क शामिल है, बट यू हैव द ऑप्शन कि आप उसको टीम वर्क की तरह भी करें इंशाल्लाह, और आप उसको पर्सनल वर्क की तरह भी कर सकते हैं। स्पेशली वो लोग जिनकी सेलिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छी है, जिनके पास सेलिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं, जिनके पास नॉलेज बहुत अच्छा है, ठीक हो गया? अच्छा जी, सबसे पहला हमारा भाई टारगेट सेट हो गया। अब मैं आपको बता दूं, टारगेट सेट करने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं मरीबा ने बोल दिया तो चलिए ठीक है भाई हमने सेट कर लिया, नॉट एट ऑल। हवाओं में कभी भी टारगेट सेट नहीं होते। आपने जब ठान दिया ना, आपने एक टारगेट सेट कर लिया ना, यू हैव टू वर्क फॉर इट नाउ। स्कूल में अगर एक टारगेट सेट कर दिया जाता है कि इस वीक में वी हैव टू कवर दिस सिलेबस, हमने ये बच्चों को पढ़ाना है, इस क्लास के बच्चों को, जैसे टीचर को एक दिया जाता है टारगेट, यहाँ पे टीचर ज्यादा होती है ना, और टीचर्स ना भी हो तो हम पढ़े हुए हैं, ठीक है? मैट्रिक तो सभी ने की होगी, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी टीम में ज्यादातर एफएससी, बीएस और मास्टर्स की जो है वो स्टूडेंट्स हैं, तो हमें सबको पता है, ठीक है ना? तो क्या होता है कि टीचर को टारगेट दिया जाता है, टीचर को प्लानिंग दी जाती है। प्लानिंग कभी भी हवाओं में नहीं होती, टारगेट कभी भी हवाओं में सेट नहीं होता, राइट? आपने अगर एक टारगेट सेट किया है तो यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली।
अगर एक टीचर ने गोल सेट कर लिया है जो कि स्कूल की तरफ से उसको मिला है कि उसने ये जो सब्जेक्ट है 1 हफ्ते में इतने टॉपिक्स कवर करने हैं। अब अगर हवाओं में प्लानिंग हो तो फिर वो कभी भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। फॉर एग्जांपल पहले आप लोगों की बात करते हैं कि आप हवाओं में प्लानिंग कर लो कि आई विल कंप्लीट 169 पॉइंट्स और फिर चिल मारो, आप ट्रेनिंग ना लो, उसके लिए कोई काम ना करो जो स्पॉन्सर ने आपको गाइड किया है कि यार मैं जब न्यू ज्वाइनर थी तो मैंने ये काम किया, आप वो ना करो। तो इसका मतलब है कि हवाओं में प्लानिंग है, आप उसके लिए कोई काम नहीं कर रहे हो। ये बिल्कुल सेम ऐसे है कि एक टीचर अगर ये प्लानिंग कर ले कि यार मैंने ये बच्चों को पढ़ाना है इन 7 दिनों में, और उनमें से 4 दिन वो घर बैठ जाए, वो स्कूल ही ना जाए, तो फिर हवाओं में प्लानिंग हुई ना। लेकिन टीचर ये नहीं कर सकती। व्हाई? क्योंकि टीचर को किसी ने पे करना है, टीचर किसी के अंडर काम कर रही है, टीचर किसी की नौकरी कर रही है, टीचर किसी की नौकर है, नौकरी कर रही है। और टीचर के सर पे कहीं ना कहीं प्रेशर है कि मैं नहीं करूंगी मेरी सैलरी कट हो जाएगी, मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन इन बिजनेस हियर कोई भी आपको प्रेशराइज करने के लिए नहीं है, कोई भी आपको ऑर्डर्स देने के लिए, कोई भी आपको नहीं बोलेगा नहीं करोगे कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे बहुत लोग बोल रहे होते हैं कि मैम देखिए मेरे पॉइंट जीरो में ये में वो, बेटे वो इसलिए जीरो हैं क्योंकि आप काम नहीं करते हो। काम करना स्टेटस लगाने को नहीं बोलते, काम करना एक दो बंदे से बात करने को नहीं बोलते, राइट? जैसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना कॉलेज में जाने के, फिर कुछ प्लानिंग होती है, कुछ चीजें कंफर्म करनी होती हैं अपना कॉलेज का सिलेबस कवर करने के लिए। रोज जाना होता है कॉलेज, रोज क्लासेस लेनी है, जो होमवर्क मिला है वो करना है, जो असाइनमेंट्स मिली है वो करनी है, एग्जाम प्रिपेयर करना है। तो देखें एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हैं। तो ये तो पैसे कमाने की बात है, वो तो सिर्फ एक नॉलेज लेने का प्रोसेस है ना, ये तो पैसे कमाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर लल्लुओं पंजुओं की तरह अगर हम काम करेंगे और हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे तो पैसे तो आने से रहे। यहाँ पे पैसे नहीं चल के नहीं आना, राइट? पैसा कभी भी ऐसे नहीं आता। यहाँ पे मैं ये बात पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ आप लोगों को कि जो पैसा है ना आपको वो ओरिफ्लेम कंपनी नहीं देती, ठीक है? आपको यहाँ पैसा मिलता है आपकी स्किल्स का, आपकी सर्विसेज का। फॉर एग्जाम्पल अपनी बात करती हूँ, क्लाइंट को डील करने के स्किल्स मेरे पास है और मैंने सीखे हैं। पहले साल नहीं थे, दूसरे साल अच्छे थे, तीसरे साल बहुत कमाल के हैं। मैम यहाँ पे किसी का माइक अनम्यूट है बिकॉज मुझे डिस्टॉर्शंस आ रही हैं। मुझे लगता है शायद मेरा था, मैंने तो वैसे ओके भी ओके, अनम्यूट किया है। चलें कोई नहीं। ओके, भूल गई मैं क्या बात कर रही थी। इतनी भुलक्कड़ हूं मैं, इतनी भुलक्कड़ हूं मैं, क्या बोल रही थी जरा बताएं मुझे। मैं आपके, मेरा दिमाग तो नहीं होता इतना हाजिर। मैं क्या बात कर रही थी जल्दी से मुझे बताएं चैट बॉक्स में। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। यहाँ पे जो आप अर्निंग करते हो ना, ठीक है, आपको कोई भी पैसे फ्री में नहीं देगा, कभी भी कोई पैसे कोई भी। अगर आवाज नहीं आ रही ना तो मेंबर्स समझ जाएं कि मैम जो है वो नहीं बोल रही, तो इसीलिए आवाज नहीं आ रही। मैम मैं थोड़ा सा बोल रही थी, मैम यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कोई प्राइवेसी का इशू है। मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि कोई अपना माइक म्यूट करे या अनम्यूट करे या मेरा कोई म्यूट करे। मैंने तो अपना माइक अनम्यूट नहीं किया, म्यूट नहीं किया था, मैं तो बोल रही थी। एग्जैक्टली ऐसा होता वैसे पहले तो कभी नहीं हुआ, आई डोंट नो। यहाँ पे सब खुद को अनम्यूट करके देखें आप, अनम्यूट हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो। नहीं पॉसिबल, मैंने तो ऑप्शन किया ही नहीं हुआ ऑन।
मैम जी पता नहीं, फिर वो एक एक मेंबर ने बोला है कि मुझसे गलती से हो गया था। वो बंदी कौन थी यहाँ पे, थी ऊपर कोई? चलिए आप मीटिंग कंटिन्यू करें, मुझे लगता है फिर वो कोई एरर आ गया होगा, आई डोंट नो। ओके ओके, अच्छा मैम जी, वहां से ही मेरी आवाज नहीं आ रही थी ना, जहाँ पे मैं वो स्किल्स का बता रही थी कि आपको आपकी जो स्किल्स होते हैं उन्हीं की बेसिस पे आपको पे किया जाता है, राइट? एग्जैक्टली, हाँ जी। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल राइट। ओके डियर मेंबर्स, ओके मैं आपको ये बता रही थी कि आपको जो अर्निंग होती है ना, वो आपकी सर्विसेज की बेस पे होती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं अपनी बात करूं, यहाँ पे देखिए आपको मैं वीकली बेसिस पे 3 क्लासेस देती हूँ। यूनिवर्सिटी का जो टीचर होता है ना, राइट, यूनिवर्सिटी का जो टीचर होता है वो एक जो उसका सब्जेक्ट होता है ना स्पेसिफिक, वो वीकली बेसिस पे उसके ना आवर्स होते हैं, लाइक उसके घंटे होते हैं कुछ, ठीक है, वो उनका कुछ होता है। बट मैं आपको यहाँ पे पॉइंट ये बताना चाह रही हूँ कि यूनिवर्सिटी का जो टीचर होता है वो चार्ज करता है किस चीज के लिए, वीकली बेसिस पे 3 या 4 क्लासेस लेने के, ठीक है। और यहाँ पे आपको प्रॉपर ट्रेनिंग्स दी जाती हैं हर चीज की, और फ्री में सिखाया जाता है। इसीलिए आप बहुत पीपा समझ के ना इग्नोर भी कर देते हो, आप लोग बड़ा उसको इजी लेते हो। यूनिवर्सिटी को आप इजी नहीं लेते हो, बाकी जो पेड कोर्सेज होते हैं उनको आप इजी नहीं लेते, क्योंकि वहां पे आपका पैसा लगा हुआ होता है। यहाँ पे आपके लीडर्स की सिर्फ एनर्जी लगती है, यहाँ पे आपके लीडर का टाइम लगता है, तो उस चीज की इतनी कदर नहीं है। और ये ह्यूमन साइकी है, फ्री की जो चीज होती है ना उसकी कदर वैसे भी नहीं होती। बट अल्टीमेटली नुकसान किसको होता है? आपको होता है। हमें तो हमारी मेहनत का सिला मिलता है। अब अरीबा अगर यहाँ पे घंटा और हर वीकली बेसिस पे वो 3 जूम सेशंस दे रही है, और उसके अलावा भी आपको व्हाट्सएप पे ट्रेनिंग सेशंस मिल रहे हैं, दिस मीन्स के अरीबा मेहनत कर रही है, ठीक है। और आपको क्या लगता है कि अरीबा अगर इतनी आप लोग उस चीज पे इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो अरीबा को नुकसान होगा? नॉट एट ऑल। अरीबा तो ग्रो कर रही है, वो तो बंदी कमा रही है, वो फिट है, और वो ऐसी अर्निंग कर रही है, शायद ही किसी की ऐसी अर्निंग हो मेरे लेवल पे, राइट। मतलब आप यहाँ पे ओरिफ्लेम में अपने बिजनेस में आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग अर्निंग करते हो। और मैं आपको बताऊं, मैं अपने बारे में ये बात मैं कहूंगी कि मैं बहुत मेहनती हूँ। और आपको भी आप मेहनत करो और बोलो, और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे लीडर्स भी ऐसे ही हैं, और माशाल्लाह मेरी मैनेजर्स भी ऐसी हैं, और माशाल्लाह जो मेरी न्यू ज्वाइनर्स हैं जो बहुत मेहनत करती हैं वो भी ऐसी हैं, ठीक है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अक्सर औकात में ये बात करती हूँ कि मुझे अपने जैसे लोग पसंद हैं। अपने जैसे लोग से हरगिज ये मुराद नहीं है कि मैं अपनी जात की तारीफ करती हूँ या मैं अपनी तारीफ करती हूँ, नो, मैं अपने काम की बात कर रही हूँ। मेरे में सिर्फ एक ही लाइक खासियत है, मैं मेहनत करती हूँ। तो मुझे हर वो बंदी बहुत अच्छी लगती है, मुझे उस बंदी से गायबाना मोहब्बत हो जाती है या प्यार हो जाता है, अपनी उस मेंबर से बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है, जिसको मैं हार्ड वर्क करते हुए देखूं, ठीक है। चलें, अब मैं ज़रा टॉपिक पे वापस आती हूँ। ये चीज़ें साथ-साथ आपको समझाना बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि जब तक आपका माइंडसेट नहीं बनता ना, आपका माइंडसेट प्रॉपर बिज़नेस से रिलेटेड या वर्किंग से रिलेटेड सेट नहीं हो जाता, तब तक आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते सिवाय शिकायतों के। और वो भी शिकायतें जो आप लोग करते हो ना, वो आप उसकी वजह आप खुद ही होते हो, बट कहीं न कहीं आपको रियलाइज़ नहीं होता। एनी हाउ, कम टू द पॉइंट। अच्छा जी, मेरी शहज़ादियों, मैंने आपको बोला कि यू हैव टू सेट द टारगेट ऑफ 169 पॉइंट्स। अब इसके बदले में हमें मिलेगा क्या? इसके बदले में इंशाल्लाह व्हेन वी कंप्लीट दिस टारगेट, वी विल अचीव 3 सिलेक्शंस, ठीक है, जिनकी वर्थ है 15,000, अप्रोक्सीमेटली 15,000। वी विल क्वालिफाई बिजनेस क्लास ऑफर, जिससे हम अप्रोक्सीमेटली 3 to 5,000 जो है वो प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। वी विल क्वालिफाई लॉयल्टी ऑफर, जिसकी वर्थ है 15,000। रिक्रूटमेंट ऑफर का आपको बताती हूँ। रिक्रूटमेंट ऑफर का इससे ये लिंक है कि आपके अपने 60 पॉइंट्स कंप्लीट होने चाहिए, तो ये लाइक उसमें भी आ जाता है, ठीक है। वेलकम प्रोग्राम जो है ये सिर्फ उनके लिए है, यहाँ पे जो न्यू ज्वाइनर्स हैं या फिर वो लोग जो जिनकी सेलिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ठीक है, और वो खुद से एक और अपनी ही फैमिली में किसी को रजिस्टर करके वहां से खुद काम करते हैं, ठीक है, जस्ट सेलिंग के लिए। आई I मीन mean, जैसे आपको पता है कि जैसे लास्ट मंथ शुगर स्क्रब पे जो है वो लिमिट लगी हुई थी, एंड डेफिनेटली हमारे पास बहुत से क्लाइंट्स आए, तो मैंने अपनी मम्मा को भी रजिस्टर किया हुआ है, पापा को भी किया हुआ है, तो मैं वहां से ऑर्डर करके क्लाइंट्स को दे देती हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से यू कैन क्वालिफाई वेलकम प्रोग्राम एज वेल। देखें, अब यहाँ पे ना डिफरेंट तरीके से आप अपनी अर्निंग को मैक्सिमाइज कर सकते हो, आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो, ठीक है। तो अपना दिमाग लगाना होता है, ठीक है ना। अब आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, ओ यार अब क्या करूं, सिर्फ 3 शुगर स्क्रब ले सकती हूँ, नो, आप 6 ले सकते हो, आप 10 ले सकते हो, आप 12 ले सकते हो। जस्ट यू जस्ट हैव टू यूज योर माइंड, राइट।
और 20% ऑफ हमें हर प्रोडक्ट पे जो मिल रहा होता है वो भी हमने लेना है। सबसे पहले चलते हैं सेल एक्शन पे। इन सेल एक्शन वी हैव 3 ऑप्शंस। मैं ज़रा आपको उस बारे में बता दूँ। किधर है भई ऑफर? ऑलराइट, ओवर देयर। हियर वी गो। सेल एक्शन तो मुझे तो क्या बताऊँ आपको, मुझे तो मतलब बहुत 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 अच्छे लगे हैं, बहुत अच्छे लगे हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि मैं मैक्सिमम मैक्सिमम गिफ्ट्स अवेल करूँ और फिर उनको सेल करूँ, फिर पैसा पैसा पैसा, ज़्यादा सारा पैसा। एनी हाउ, अभी चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन एज यूजुअल, अभी पहले 85% था लेकिन अब 80% है। ठीक है, प्राइजेस वाले टॉपिक पे भी मैं आऊंगी, उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। पहले मैं आपको ये बता दूं, ठीक है मेरी जान, आप लोगों को अगर आप 50 बीपी 50 पॉइंट्स कंप्लीट कर लेते हो और वो अगर पेड होते हैं, अब ये देखें, ये वो चीजें हैं ना, जब आप गौर से नहीं सुनते हो फिर आके मेरे से पर्सनल में पूछते हो, फिर मुझे गुस्सा आता है कि यार जब मैं ये चीज एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, अगर आपको इस चीज में कोई मतलब मैं जब एक्सप्लेन कर रही हूँ ना उसमें कोई पॉइंट समझ नहीं आया, वो अगर आप पूछो तो वो समझ आता है। लेकिन आप सिरे से ये पूछो कि मैम जी ये कैसे, तो ये कैसे, तो फिर आप देखें ना कि मतलब हम अपना टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, हमारे घंटे की कोई वक़्त नहीं है, लेकिन आप लोग जो है वो बड़े बिजी हैं, आप लोग ट्रेनिंग नहीं ले सकते। हम लोग डायरेक्टर यहाँ पे बनकर जो है वो अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आपने तो बेटे अभी कुछ भी नहीं किया और आप लोग जो है वो अपना टाइम नहीं दे सकते। तो ये गलत बात है, मुझे इस चीज से बहुत चिढ़ चिढ़ती है। एनी हाउ, मैं यहाँ पे आपको ये बता रही थी, 50 पॉइंट शुड बी पेड। जब तक वो 50 पॉइंट्स का ऑर्डर पेड नहीं होगा, आपको ये जो 80% ऑफ वाली शॉपिंग जो होती है ये शो नहीं होगी। और मैं आपको बताऊं, ये वाली सबसे पहले ना, मैंने किसी भी आईडी से अगर पहले 50 बीपीज में करूं, मैं हमेशा हमेशा इसी ऑप्शन को चूज करती हूँ। बिकॉज बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो मेरी समटाइम मेरी जो फेवरेट क्लाइंट्स होती है ना, उनको अगर मेरा दिल है डिस्काउंट देने का, तो यहाँ पे मैं तो बहुत ज्यादा डिस्काउंट पे वो प्रोडक्ट उठाती हूँ, तो मैं उनको सेल कर देती हूँ, वहां पे मेरा भी प्रॉफिट और मेरी क्लाइंट का भी प्रॉफिट, मतलब उसको भी, उस बेचारी का भी भला हो जाता है। तो मैं हमेशा यहाँ से फेवरेट प्रोडक्ट्स उठाती हूँ और फिर मैं उनको सेल करती हूँ। अब आते हैं ऑप्शन 2 पे। यार लुक एट दिस, दिस इज सो क्यूट, बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार। इसमें एक शॉवर जेल है, इसमें एक हैंड क्रीम है और इसमें 100 बार है। लिटरली बहुत 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 अच्छा। ये वाला जो ऑप्शन 2 है ना, ये बहुत अच्छा है। इससे पहले ये सोल्ड आउट हो, मेरी शहजादियों अच्छे से अच्छी सेलिंग करके अच्छा सा प्लान बनाकर आप लोगों ने जो है वो अपना ये वाला गिफ्ट अवेल कर लेना है, इससे पहले ये एक्सचेंज हो। फिर आते हैं ऑप्शन 3 में। ऑप्शन 3 भी बहुत ऊपर वाला जो लाइक सिलेक्शन है ना, वो क्यूट सी वाइब दे रहा है, ये बहुत एलिगेंट, बहुत एस्थेटिक वाइब दे रहा है। इसमें भी एक बॉडी वॉश है, इसमें एक हैंड एंड बॉडी बॉडी लोशन है, और अगेन वी हैव सोप बार। ठीक है जी, इट्स अप टू यू। मैं आपको बताऊं, मेरी नेचर ऐसी है कि जब भी कोई न्यू प्रोडक्ट आती है मैं हमेशा अपने लिए रखती हूँ, क्योंकि देखिए इंसान को सबसे ज्यादा प्यार खुद से होता है, और लाइक वो चाहता है कि वो अच्छे से अच्छी चीजें यूज करे। लड़कियों को तो बहुत ही शौक होता है ना सेल्फ केयर करने का, लाइक अपने अपने लिए मेकअप, हेयर केयर, स्किन केयर, लाइक ये चीजों का बहुत शौक होता है, मुझे भी बहुत शौक है। तो डेफिनेटली पहले तो ये जो मैं दोनों अवेल करूंगी मैं अपने लिए रखूंगी, और फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं बहुत ज्यादा अवेल करूंगी, तो वो फिर अपन सेल करेगा, ठीक है ना। सो आज की प्लानिंग में आप लोगों ने ये चीज जरूर ऐड करनी है कि आपने ये कितने गिफ्ट्स अवेल करने हैं, राइट। आपने ये कितने अवेल करने हैं, लाइक जिनकी सेलिंग बहुत अच्छी है वो ये करें, और जिनकी सेलिंग अच्छी नहीं है वो अपने स्किल्स पे काम करें और इस चीज पे इंशाल्लाह आए। ठीक हो गया। बाकी ऑफर्स मैं आपको बता देती हूँ। बिजनेस क्लास ऑफर, बिजनेस क्लास ऑफर क्या है, व्हेन यू विल कंप्लीट 150 पॉइंट्स, ठीक है, तो आपको अगले महीने कोई सी भी 2 प्रोडक्ट्स 30% ऑफ पे मिलती हैं। उसमें नो वेज की जो प्रोडक्ट्स होती हैं, जो सेट्स वगैरह होते हैं, वो आपको नहीं मिलते, वो एक्सक्लूड होते हैं। और बाकी जो सब प्रोडक्ट्स है ना वो आप ले सकते हैं। मे बी एक दो और प्रोडक्ट्स हों जो कंपनी ने एक्सक्लूड करनी हो, वो हमें इंशाल्लाह पता चल जाएगा। बाकी आप कोई भी चीज जो है यहाँ से ले सकते हो। मैं हमेशा यहाँ पे प्रेफर करती हूँ परफ्यूम्स को। परफ्यूम्स हमारे क्योंकि एक्सपेंसिव हैं, जितनी एक्सपेंसिव चीज आप 30% ऑफ पे लोगे आपको उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। जैसे कि मैं हमेशा डिवाइन परफ्यूम लेकर उसको सेल करती हूँ, उसमें प्रॉफिट भी अच्छा भला हो जाता है। ठीक हो गया। इसके अलावा लॉयल्टी, अब मैं आपको लॉयल्टी वैसे तो आप लोगों ने देख ही ली होगी, बट स्टिल हमको चैन नहीं है, ऐसे हम आपको दिखाएंगे लॉयल्टी। और हियर वी गो, ओके जी।
लुक एट दिस, कितना एलिगेंट है। और आप इसको अंदर से देखें, अंदर से इस तरह से है, और इसके अंदर एक छोटी सी क्यूटी सी पाउची भी है। बहुत लाइक एलिगेंट सी इसकी ना लुक है, बहुत अच्छा है ये। और आप सब जो है वो इसको क्वालिफाई करिएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ओरिफ्लेम में काम करने के मजे यही हैं कि यार इस तरह की बहुत से फिट फिट चीजें हमें मिलती हैं, वॉचेस मिलती हैं बहुत क्यूट क्यूट। मुझे बैग्स का बहुत शौक है, मुझे वॉचेस का बहुत शौक है, मुझे शूज का भी बहुत शौक है। शूज तो नहीं देते हैं रोरी वाले, मे भी फ्यूचर में वो भी दें, बट आई लव इट। मुझे ये बहुत अच्छा लगा है, एंड डेफिनेटली डेफिनेटली आई विल गो फॉर इट, एंड आई विल क्वालिफाई लॉयल्टी। ठीक है। इसके अलावा ऑफर में एक मैंने ऑफर जो आरसी है, जो रिक्रूटमेंट ऑफर है, वो मैंने अभी तक एक्सप्लेन नहीं की, लेकिन वो भी मैं कर देती हूँ। और वेलकम प्रोग्राम 1, वेलकम प्रोग्राम 2, वेलकम प्रोग्राम 3 भी आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। लाइक आई आई डोंट नो, आई गेस मैंने यहाँ पे अपना वेलकम प्रोग्राम वाला नहीं किया, बट मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। सब सब सब्र कर जाए, सब्र कर जाए मेरी शहजादी, सब्र कर जाओ, ठीक है ना, घबराना नहीं है। एनी हाउ, अब बहुत यार जरा ये वॉच देखो। ओह माय, कैसी है ये वॉच? बहुत क्यूट, बहुत 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 एलिगेंट है, बहुत एलिगेंट है ये, बहुत जबरदस्त है ये वॉच। और मतलब इसका क्राइटेरिया इतना इजी है, इतना इजी है कि यहाँ पे जो न्यू ज्वाइनर्स हैं वो भी अगर आज के दिन से काम स्टार्ट करें, वी हैव 30 डेज। 30 दिन, 30 दिन में होते हैं 24 घंटे। मैं आपको बताऊं, मेरे ना सर से ये बात गुजर जाती है जब मुझे आके लोग बोलते हैं ना, मेंबर्स बोलते हैं, मैम जी मैंने तो बड़ी मेहनत की लेकिन मेरे पॉइंट्स नहीं कंप्लीट हुए एंड ऑल दैट। लाइक सीरियसली, ऐसा कैसे हो सकता है यार? एक चीज आप 30 दिनों के लिए करो, 30 दिन लगातार, और उसका कोई रिजल्ट ना मिले, ये चीज ना अक्ल के खिलाफ है। आप अगर डे 1 से स्टार्ट करें ना एडिटिंग, 30 डे पे आप जाके देखेंगे कितनी इंप्रूवमेंट आ जाएगी। दुनिया का कोई भी काम अगर आप 30 दिन लगातार करें, आप लोगों को चले अपने दीन से रिलेटेड एक एग्जांपल देते हैं। क्या है ना कि बड़ी शर्म की बात है, वैसे ये शर्म की बात है हमारे लिए ना, बीइंग अ मुस्लिम। अल्लाह ताला उन सबको सलामत रखे, माशाल्लाह माशाल्लाह, जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं एंड दे आर वेरी रेगुलर। आप लोगों में से जो भी अपनी नमाज कजा नहीं करता, मेरे लिए आपने दुआ जरूर करनी है इंशाल्लाह, ठीक है। और अपने सबके लिए दुआ करनी है, और अपने बिजनेस के लिए भी। बट मैं आपको एक बात बताती हूँ, देखें हम बचपन से अपने बड़ों से सुनते आए हैं कि 40 दिन तक अगर, देखें दिल की कैफियत बदलती रहती है ना, क्योंकि दिल ऐसा ही है। और ये हमारा टेस्ट भी है, ये हमारी आजमाइश भी है कि दुनिया में रहकर इस दुनिया से दिल ना लगाना और अल्लाह ताला की तरफ जाना, लाइक इट्स रियली टफ। तो बेसिकली ये आजमाइश है, और माशाल्लाह कुछ लोग इस पे पूरा उतरते हैं, और कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं जो पूरा नहीं उतर पाते, सम टाइम ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है। तो नमाज तो आपको पता है हम पे फर्ज है। अब जब सम टाइम हमारी जो बीच में एक रूटीन आती है 7 डेज की, तो उससे हमारी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है। फिर उसके बाद जब हम नमाज स्टार्ट करते हैं ना, तो बड़ा मतलब हम डिस्टर्ब होते हैं। शुरू शुरू में ना हम बड़ी सुस्ती करते हैं, बड़ी आलसी होती है, और सम टाइम तो ऐसे होता है कि नमाजें कजा हो रही होती है और हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा होता, यार कुछ हो ही नहीं रहा, वो हमारा दिल मतलब मुर्दा सा हो जाता है ना, अल्लाह ताला की दूरी की वजह से। तो यहाँ पे मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि हमने बड़ों से भी सुना है, और आई डोंट एग्जैक्ट नो कि पता नहीं हदीस है ये नहीं, बट कहते हैं कि अगर आप 40 डेज तक कॉन्टिन्यूसली, जिस भी, बस आप ठान लो कि पढ़नी है नमाज, दिल करे ना करे आपने बस पढ़नी है, तो आपको आदत पड़ जाएगी उस चीज की। और आप जब एक चीज की आदत पड़ जाए ना, तो आहिस्ता आहिस्ता उसमें मोहब्बत ऐड होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और मुझे तो फिर ये भी समझ नहीं आती कि 30 दिन आप मेहनत करो और आप फिर ये कहते हो ना कि मुझे मेरे पॉइंट्स नहीं कंप्लीट हुए, मैंने 30 दिन काम किया। आप दूसरे अल्फाजों में, छुपे ढके अल्फाजों में, आप अल्लाह ताला को खुदा न ख्वास्ता आप अल्लाह को चैलेंज कर रहे होते हो कि ए अल्लाह, आपने जो अपनी सिफ्त रखी हुई है ना, आदिल, अदल करने वाला, इंसाफ करने वाला, वो तो आप पे फिट ही नहीं बैठती। मैंने 30 दिन काम किया और मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। खुदा न ख्वास्ता, अस्तगफिरुल्लाह। आप लोगों का, आपको पता है जब आप कहते हो ना कि मैंने 30 दिन मेहनत की, या मैंने पूरा महीना, या तो फिर ये बोलो मैंने मेहनत नहीं की। जब मेहनत नहीं की फिर तो मुंह मुंह पे ये चीज आनी ही नहीं चाहिए कि मेरे पॉइंट्स नहीं कंप्लीट, या मुझे अर्निंग नहीं हो रही, या मेरी सेलिंग नहीं हो रही, है ना। लेकिन जब आप ये बोलते हो ना मेरा बेटा, आप बड़ा सोच समझ के बोला करो। आप खुदा न ख्वास्ता ये कहना चाह रहे हो कि अल्लाह ताला ने बेइंसाफी कर दी है, आपने तो बड़ी मेहनत की, अल्लाह ताला ने आपके साथ नाइंसाफी कर दिया। अल्लाह ताला, जब आप मेहनत करते हो ना मेरा पुत्र, तो अल्लाह ताला ज्यादा ही देता है, इवन इक्वल भी नहीं, ज्यादा।
ज्यादा देता है तो अपने वर्ड्स जो है ना बिल्कुल सही तरीके से अदा किया करें और अपना जो माइंड सेट है ना इस बारे में चेंज करें। आपके पास 30 दिन है, 30 दिन में 2 लोगों को अपने साथ ज्वाइन करवा कर उनको जिस तरह से आपने खुद अपने इंशाल्लाह पॉइंट्स 169 पॉइंट्स का टारगेट रखना है ना आपने, आप खुद भी 169 का टारगेट रखें, उनको भी साथ-साथ गाइड करें। बेसिकली मेन गाइड तो आपकी स्पॉन्सर ने करना है, आपकी लीडर ने करना है। आपने तो उनको साथ-साथ लेके चलना है। आपने उनको वही चीज़ें बतानी है जो आपको चीज़ें पता लग चुकी हैं। मेन सिखाने वाली तो आपकी लीडर होगी, ट्रेनिंग से सीखोगे आप लोग, ठीक है? तो आपने उनको अपने साथ-साथ लेके चलना है, उनको भी 60 पॉइंट्स इंशाल्लाह कंप्लीट करवाने हैं। उनको वेलकम प्रोग्राम क्वालीफाई करवाना है। आपने उनको इंशाल्लाह सिलेक्शन अवेल करवाना है। 2 लोग अगर इसी मंथ जॉइन होते हैं और इसी मंथ अपने 60 पॉइंट्स कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब अपना गिफ्ट लेते हैं और वेलकम प्रोग्राम अवेल करते हैं, देन यू विल गेट दिस लग्जरी वॉच। इज दैट क्लियर? आई गेस इट्स क्लियर। अब हम चलते हैं वेलकम प्रोग्राम की जानिब। अब वेलकम प्रोग्राम को ना आप ज़रा अच्छे से समझिएगा। वेलकम प्रोग्राम में भी ना आप बड़ी गलतियाँ-वुलतियाँ करते हैं। वेलकम प्रोग्राम ये होता है कि जिस मंथ आपने ज्वाइनिंग की है, मिसाल के तौर पर अगर आपने लास्ट मंथ सितंबर में ज्वाइन किया है और सितंबर के मंथ में आपने अपने 60 या 60 अबव पॉइंट्स किए हैं, ठीक है? 60 से कम नहीं, 60 अबव पॉइंट्स किए हैं, तो आपने वेलकम प्रोग्राम क्वालीफाई कर लिया है। अब इस मंथ में आप जब कोई भी ऑर्डर अपने घर मंगवाने लगो, कोई भी ऑर्डर जब आप अपने घर मंगवाने लगो, मिसाल के तौर पर आपके ही आगे पीछे के बंदों ने कोई ऑर्डर किया है, मिसाल के तौर पर किसी ने शैम्पू ऑर्डर किया, किसी ने सोप किया, ठीक है? तो अगर वो प्रोडक्ट 2500 की बन जाती है मेरी शहज़ादियों, तो आपने उसी के साथ आप देखेंगी कि जब वो प्रोडक्ट्स आप ऐड करोगे, आपको डिस्काउंट शो हो जाएगा। ठीक है? जो फर्स्ट वेलकम प्रोग्राम की जो प्राइस है ना 2500 को 2500 की जो कंसल्टेंट प्राइस बनती है, ठीक है? उतने पैसे आपको आपके कार्ट में शो हो जाएँगे डिडक्ट, मतलब इतने पैसे आपको पे नहीं करने, राइट? सो दिस इज़ हाउ यू विल क्वालीफाई वेलकम प्रोग्राम 1। और अगर आपको अभी समझ नहीं आ रही, आपने अपनी स्पॉन्सर से लाज़मी पूछना है। She will guide you about it and you must have to qualify welcome program 1 in this month. आपने वो ऑर्डर पे करने हैं, अगर आपके वेटिंग फॉर ट्रांसफर या सीओडी के ऑर्डर हैं, देन यू विल क्वालीफाई, तब आपको वो जाके शो होगी वेलकम प्रोग्राम 1 ऑफर। सिमिलरली इस मंथ भी आप 60 पॉइंट्स कंप्लीट करते हो तो अगले मंथ आपको वेलकम प्रोग्राम 2 मिलेगा, जिसका मतलब है 4500 रुपीज की शॉपिंग। अगर अगले मंथ में भी आप 60 पॉइंट्स इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेते हैं, आपको मिलेगी वेलकम प्रोग्राम 3 में पूरे 7500 की शॉपिंग। आई होप माय पॉइंट इज क्लियर। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हुई, यू हैव टू गो टू योर स्पॉन्सर, वो मेंबर या वो लीडर जिसके थ्रू आपने ज्वाइन किया है, ठीक है मेरी शहजादियों? इज दैट क्लियर? ठीक है, आई होप कि मैंने सारी की सारी ऑफर्स एक्सप्लेन कर दी हैं। अगर कोई भी ऑफर आपको समझ नहीं आई तो आपने अपने स्पॉन्सर से कहना है, अभी स्क्रीनशॉट ले लें या मतलब जहाँ से आपको पॉइंट समझ नहीं आ रहा वो अपने पास लिख लें। आपने बोलना है कि मैं मरीबा ने ये बात बोली थी, मुझे समझ नहीं आई, आप मुझे समझाएं। आपकी स्पॉन्सर आपको समझाएंगी। मेरी एक बात याद रखिएगा, जो इंसान सीखता है या सीखना चाहता है उसके दिमाग में बहुत से सवालात आते हैं, और जब वो अपने लीडर के पास बार बार सवाल लेकर जाता है, वो लीडर की नजरों में आता है। लीडर को लगता है, आपके स्पॉन्सर को लगता है कि यार ये बंदी डिजर्व करती है मेरा टाइम, इसको मैंने टाइम देना है। ठीक हो गया? अगर आप इंशाल्लाह ये सारी ऑफर्स लाइक अवेल करते हो, अगर आप ये सारी ऑफर्स अवेल करते हो, अप्रोक्सीमेटली यू विल अर्न 40 टू 50,000 रुपीज। और ये देखें, ये सिर्फ गेम है सारी 169 पॉइंट्स की और उन रिक्रूट्स की, ठीक है? और अगर हम वेलकम प्रोग्राम ओल्ड ज्वाइनर्स के लिए बीच में से निकाल दें, यू विल अर्न अप्रोक्सीमेटली 30 टू 35,000 रुपीज। है ना मजे की बात? आई मीन मुझे आप लोग ये बताओ, किस बिजनेस में ऐसा होता है? आप अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो, ये चीज पॉसिबल ही नहीं है यार, कभी भी पॉसिबल नहीं है। इवन पहले मंथ को गोला मारो, पहले 5 6 मंथ 7 मंथ पॉसिबल ही नहीं है कि आप प्रॉफिट अर्न करो। और मैं ये कैसे बता रही हूँ, मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मेरे घर का बिजनेस मेरे सामने मेरी बहन ने खड़ा किया है ना। मेरी बहन का अपना क्लॉथिंग ब्रांड है बानो कलेक्शन के नाम से। आप इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हो बानो कलेक्शन। मैं हमेशा ये बार-बार इसलिए बताती हूँ क्योंकि न्यू जॉइनर्स बहुत ज़्यादा होते हैं ना, और मैं आप लोगों को बताती हूँ ताकि आप लोग जाके सर्च करो, आपको पता चले वाक़ई वो ब्रांड बच्चों की तरह मेरे सामने बड़ा हुआ है, ठीक है? और अब उसपे इंस्टाग्राम
पे ना 2 लाख से अबव वहां पे फॉलोअर्स हो चुके हैं। और मुझे पता है मेरी बहन ने कितनी मेहनत की है। और मेरी बहन शुरू में प्रॉफिट रखती ही नहीं थी, कभी भी रखती ही नहीं थी बेचारी, ठीक है। और उल्टा नुकसान करवा लेती थी अपना, खुद से पैसे डाल देती थी। बट इन ओरिफ्लेम यार, आपको हमने सिखाना फ्री में है, आपको टाइम फ्री में देना है, आपको प्रॉपर गाइडलाइंस मिली जा रही हैं ताकि आप गलतियां ना करें। गलतियां आप करते हैं जब आप लोग ओवर स्मार्ट बनते हैं ना, जब आप लोग सुस्त बनते हैं, जब आप लोग कह लें कि चवलियां मारते हैं। चवलियां मारना ये होता है, आपने एक मैसेज देखा, भाई देखो, मुझे पता चला ना कि यार ये मेंबर को एक्सप्लेन करना चाहिए, मैंने अपनी जिम्मेदारी समझकर मैंने फौरन वो चीज डिलीवर की यार। मैंने नहीं देखा कि मुझे 10 मिनट लग रहे हैं, मुझे 10 मिनट बोलना है। जब मैं अपनी जिम्मेदारी से वो चीज डिलीवर कर रही हूँ, आप लोगों की भी तो जिम्मेदारी बनती है ना। आप लोगों का फ्यूचर किसकी जिम्मेदारी है? आपकी अपनी जिम्मेदारी है। लेकिन आप गैर जिम्मेदार बनकर वो मैसेज देख लेते हैं, लेकिन जरूरी नहीं समझते उसको ओपन करके सुने, अपने कानों को जहमत दें, सुनना ही है ना। लेकिन नहीं, हमने तो बस सीधा साधा बिजनेस करना है, हमने सीधा साधा बिजनेस करना है और एवं प्रॉफिट अर्न कर लेना, एवं पैसे कमा लेने। तो ऐसे पैसे नहीं मिलते, ठीक हो गया। जब आप लोगों को ट्रेनिंग्स और बाकी चीजों का बोला जाता है, उसमें आपके आगे एक्सक्यूजेस आ जाते हैं। और जब आप पैसों की कंप्लेन करते हैं, या फिर गिफ्ट्स की, या मतलब जो भी आप लोग कंप्लेन करते हो कि मैम जी मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, उसके आगे भी एक्सक्यूजेस रखा करें ना। असल एक्सक्यूज ये ना बनाया करें कि मैम जी आई वाज बिजी तो मैंने ट्रेनिंग नहीं ली। आप बोला करें मैम जी आई वाज बिजी, मैंने इसलिए गिफ्ट अवेल में नहीं कर पाई। आई वाज बिजी, मैं इसलिए अर्निंग नहीं कर पा रही। मैम जी मेरी ये प्रायोरिटी थी, इस वजह से मैं ग्रो नहीं कर पा रही, ये बोला करें। ये तो चीज बहुत गलत है कि ट्रेनिंग नहीं ले पा रही मैम जी, फोकस नहीं कर पा रही मैम जी, टाइम नहीं मैनेज कर पा रही ना। ये ना बोला करें। यहाँ पे आपका मेन मकसद पैसे कमाना है, यहाँ पे आपका मेन मकसद अर्निंग है। मेन मकसद इस सबका यहाँ पे अर्निंग है, राइट। तो जब आपका जो मकसद है ना, फिर आप वो बोला करें कि मैं ये मकसद पूरा नहीं कर पा रही, उसके पीछे रीजन क्या है। मैं खुद, मेरी मेरी अपनी प्रायोरिटीज। जब मीटिंग थी तब मैं खाना खा रही थी, जब मीटिंग थी तब मैं खाना बना रही थी, जब मीटिंग थी तब मैं पढ़ाई कर रही थी, जब मीटिंग थी मैं कजन्स के पास बैठी हुई थी, है ना। आप जब जॉब के लिए जाते हो तब आप ये एक्सक्यूजेस नहीं दे सकते कि मैं जॉब पे इसलिए नहीं आई कि मेरे घर पे कजन्स आए हुए थे। मैं जॉब पे इसलिए नहीं आई क्योंकि मुझे मेरी मम्मा बुला रही थी, तो मेरी मम्मा कह रही थी मेरी बात सुन लो, फिर इसलिए मैंने। आप लोग कहते हो ना समटाइम कि मेरे फादर मुझे बुला रहे हैं तो मैं मीटिंग नहीं ले पा रही। मेरा बेटा देखें, ये आपका फ्यूचर है, यहाँ पे आपने पैसे कमाने हैं। अगर आपने पैसे कमाने हैं ना, तो यू हैव टू बी सीरियस। ये जो फजूल किस्म के एक्सक्यूजेस होते हैं ना, ये नहीं चलने वाले। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके लीडर को कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली आपको फर्क पड़ेगा। आप आइंदा के बाद आपने ये नहीं बोलना कि मैम जी मैं गिफ्ट नहीं क्वालिफाई कर पाई, मैं फलाना नहीं कर पाई, मैं ढमकाना नहीं कर पाई। आपने बोलना है कि मैम जी मैं अर्निंग नहीं कर पा रही क्योंकि मेरी प्रायोरिटी ये है, मुझे ये काम आ गया था। तो ये आज के बाद मुझे नहीं बोलना कि मैम जी इस वजह से ट्रेनिंग नहीं ली, इस वजह से ट्रेनिंग नहीं ली। अब आपने क्या बोलना है, इस वजह से पैसे नहीं कमा रही, इस वजह से ग्रो नहीं कर रही, इस वजह से टाइटल्स नहीं हो रहे, इस वजह से कस्टमर्स नहीं आ रहे, एंड दिस इज द रियल थिंग। ये फैक्ट है। अब चलते हैं सेलिंग प्लान पे। आप लोगों में से किस किस ने कैटलॉग रीड की है? आप लोगों में से कैटलॉग रीड करने का मतलब ये है, किस किस ने कैटलॉग देखी है कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट आया है, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स डिस्काउंट पे अवेलेबल हैं, किन किन प्रोडक्ट्स पे मैंने काम करना है। जबरदस्त हो गया माशाल्लाह। यहाँ पे तो सारे इसका मतलब है कि बहुत अच्छे मेंबर्स बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छे लर्नर्स हैं कि जिन्होंने माशाल्लाह माशाल्लाह कैटलॉग जब आई तो कैटलॉग रीड कर ली। अगर आपने कैटलॉग रीड कर ली तो डेफिनेटली यू हैड मेक अ प्लान। जैसे कि मैंने जो ही कैटलॉग रीड की तो मैंने सबसे पहले काम किया, मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट की कि मैंने किन प्रोडक्ट्स पे काम करना है। माशाल्लाह माशाल्लाह यार, आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल। जबरदस्त। अभी देखें जरा, मैं ना आपको बताती हूँ कि मैंने ऑप्टिमल जेवन आउट सेट जो है वो चूज किया है, बिकॉज उसकी सेपरेट प्रोडक्ट्स नहीं है। तो मैं अब फुल सेट पे ही काम करूंगी, बिकॉज मेरे सर्कल में उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, ठीक है। मैंने मिल्क एंड हनी हैंड क्रीम, ये मैंने प्लान आप लोगों के लिए बनाया है, ठीक है। ये मेरा प्लान नहीं है, मैंने ना डिफरेंट प्लान्स बनाए हैं जस्ट टू शो यू दिस इज हाउ यू कैन मेक योर सेलिंग प्लान, राइट। मैंने प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी बनाया है। लेकिन यहाँ पे जितनी भी प्रोडक्ट्स आपको दिख रही है ना, ये सारी प्रोडक्ट्स मैंने अपने बिजनेस के लिए चूज की हैं कि इस मंथ में इन चीजों पे काम करूंगी। आप देखिए कौन कौन सी चीजें हैं वो। सिमिलरली आप लोगों ने भी 4-5, ये मैं आप लोगों को ज्यादा ऑप्शन दे रही हूँ, आप लोगों ने सिर्फ 4-5
प्रोडक्ट्स चूज करके उन पे काम करना है। मैंने यहाँ पे चूज किया ऑप्टिमल्स का एवन आउट का सेट, मिल्क एंड हनी हैंड क्रीम, शुगर स्क्रब, मिल्क एंड हनी बॉडी क्रीम, मिल्क एंड हनी शॉवर क्रीम, शॉवर जेल, ठीक है। और इसके अलावा मैंने डिवाइन परफ्यूम, मैंने डियोलॉजी का शैम्पू, डियोलॉजी का कंडीशनर, इसके अलावा मैंने यहाँ पे यहाँ पे कुछ चीजें मिसिंग है यार जो मैंने चूज की हैं। इसके अलावा मैंने क्या चूज किया था, मैंने द बॉडी एडिशन का जो स्क्रब है वो मैंने चूज किया था। इसके अलावा मैंने चूज किया था ऑप्टिमल्स का क्लेंजर, जो कि यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, आई डोंट नो मैंने क्यों नहीं लिखा, मैं पागल हो गई हूँ, है चले छोड़ें, बोला मारे। अभी देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, यू हैव टू मेक प्लान अकॉर्डिंग टू योर सर्कल। इस प्लान पे बाद में आते हैं, सबसे पहले जाते हैं हम जरा प्राइजेस पे। प्राइजेस का बड़ा रोला मैं भी बनाती थी जब मेरे पास स्किल्स नहीं थे। मुझे आज भी याद है कि मुझे बहुत बड़ा धचका लगा था जब ओरिफ्लेम की प्राइजेस एकदम चेंज हुई थी। और यार वो जो चेंज था ना, वो बड़ा चेंज था, ठीक है। लाइक अप्रोक्सीमेटली हर प्रोडक्ट में 300-400 रुपए का फर्क था। और उस चीज से मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, मैं बड़ी परेशान हो गई थी, ठीक है। तो और मतलब वो बहुत मेरे लिए मुश्किल था। एक एक रीजन ये थी कि शायद मेरे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था, मेरे पास इतने स्किल्स नहीं थे, मेरे पास मेरा माइंड सेट स्ट्रॉन्ग नहीं था, ठीक है। ये एक बड़ा रीजन था, ठीक है। और भी डिफरेंट लाइक आप जूं जूं काम करते हो ना और आपका माइंडसेट चेंज होता रहता है, आपके स्किल्स इंप्रूव होते हैं, ठीक है। मुझे समझ नहीं आती मेरा बेटा कि आप लोगों का ये माइंडसेट क्यों है कि चीज सस्ती होगी तो आप लोग यूं चुटकियों में चीजें बेचोगे और चुटकियों में ग्रो करोगे। अगर सस्ती चीजें होंगी, राइट, अगर सस्ती चीजें लाइक इतनी वर्थ उनकी होती, तो मेरा बेटा, फिर मैं हमेशा ये एग्जांपल देती होती हूँ कि जो बेचारे अंकल जो होते हैं, वो जो पठान अंकल्स होते हैं, वो जो रेड़ियां लगाते हैं, वहां पे 10-15 रुपए की चीज होती है। अब आप मुझे बताएं, 10-15 रुपए की चीज जब वो खुद सेल कर रहे हैं उसमें कितना प्रॉफिट होगा? 5 रुपए, 3 रुपए, 6 रुपए। मिसाल के तौर पर वो जो हिजाब पेंट्स हैं, सस्ती है ना, करें आप काम, उन पे बिजनेस करें। जिनका माइंडसेट ये है ना कि सस्ती चीजों से हम बड़ा ग्रो कर जाएंगे, सस्ती चीजों से, मतलब माइंडसेट आपका यहाँ पे ये है कि यू लाइक योर ड्रीम इनकम इज लैक, your dream income is 30,000, your dream income is 50,000, राइट। यहाँ पे कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी ड्रीम इनकम 6 डिजिट्स में, लाख, 2 लाख, 3 लाख, ठीक है ना। तो जब आपकी ड्रीम इनकम वो है तो फिर आप छोटी छोटी चीजों पे तो काम, मतलब मुझे समझ नहीं आती फिर। या तो आप अपनी ड्रीम इनकम कम करो और फिर वो वाला बिजनेस स्टार्ट करो, लेके आओ स्टॉक वो वाला पेन्स वाला, और बेचो 30-30 रुपए की पेन्स, बेचो 100-100 रुपए की पेन्स और रखो उसमें से 20-30 प्रॉफिट। ये कहाँ की साइंस है, ये कहाँ का लॉजिक है कि सस्ती चीजें हो जाएं तो हम तो आहा हा अन्नी मचा दें। अगर आप लगता है आपको कि आप अन्नी मचा सकते हैं तो मेरा बेटा करें, ले जरा वो चीजें। होंगे ना आपके पास 5,000 होंगे, 10,000 होंगे, मंगवाएं वो पिन्स और वहां से कमाएं 20-30 हजार, 20-30 रुपए हर पिन में से। ये आप लोगों का ना ये माइंडसेट बिल्कुल गलत है कि सस्ती चीजें हो जाएं, एक्सपेंसिव में प्रोडक्ट्स इसलिए सेल नहीं होती, एक्सपेंसिव में प्रोडक्ट्स इसलिए सेल नहीं होती। ये आपका माइंडसेट बिल्कुल गलत है। प्राइसेस बहुत हाई हैं, ये आप लोगों की गलत फहमी है। अगर आपको ये लगता है ना कि प्राइसेस हाई हैं, तो फिर आप लोगों को, मुझे लगता है कि जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं फिर उनकी प्राइसेस ही नहीं पता। आपको इंटरनेशनल ब्रांड्स का पता ही नहीं है। वो ब्रांड जो यूरोपियन स्टैंडर्ड, आपको पता है यूरोपियन स्टैंडर्ड किसे कहते हैं? आपको पता है? चलें आप जरा मुझे बताएं, मैं आज आप लोगों का ये वाला जो माइंड सेट है ना, ये क्लियर करना चाहती हूँ। यूरोपियन स्टैंडर्ड क्या है, किसी को पता है? यहाँ पे आपको पता है ओरिफ्लेम को सबसे ज्यादा पाकिस्तान में किस चीज का नुकसान होता है? उन ओरिफ्लेमर्स की वजह से, जो बगैर नॉलेज, जो नॉलेज पे काम नहीं करती, जो स्किल्स पे काम नहीं करती, थोड़ा सा काम करेंगे और फिर ओरिफ्लेम को ही बदनाम कर देंगी। ये तो इसकी तो बड़ी महंगी प्रोडक्ट्स है, फलाना ढमकाना। एग्जैक्टली ये उमायमा ने बिल्कुल ठीक रिप्लाई किया कि यूरोपियन स्टैंडर्ड क्या होता है। मैं अभी आपको वो भी एक्सप्लेन करूंगी आज की मीटिंग में, मैं ये आपको एक्सप्लेन करूंगी कि यूरोपियन स्टैंडर्ड होता क्या है बेसिकली। आज की मीटिंग आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। आई विल ट्राई कि मैं इसको इतना लॉन्ग ना करूं, बट देखें ये चीजें ना आप लोगों को पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपको बताती हूँ, देखें जो चीज एक्सपेंसिव होती है ना, मिसाल के तौर पर अब आप क्लॉथिंग ब्रांड्स की बात करें, जितने भी कपड़ों के ब्रांड्स हैं, कपड़ों के ब्रांड्स की बात करते हैं,
कपड़े तो मार्केट नॉर्मल लोकल मार्केट से भी मिल जाते हैं, 1000 के भी मिल जाते हैं, 1500 रुपए के भी मिल जाते हैं, ठीक है, 2000 रुपए के भी मिल जाते हैं। सिमिलरली अगर हम ब्रांड पे जाएं तो वहां पे आपको 2500 का जोड़ा मिल जाएगा, आपको 3 का मिलेगा, 4 का मिलेगा, 5 का मिलेगा, 10 का मिलेगा, 15 का मिलेगा, 20 का मिलेगा, 30 का मिलेगा, 40,000 का भी मिलेगा। अब मारिया बी के ड्रेसेस की प्राइसेस पता है आपको? चलें बात करते हैं। मारिया बी के ड्रेसेस आपको पता है, उसके नॉर्मल जो ड्रेसेस होते हैं वो 20-30 हजार रुपए के हैं। अगर आपका ये माइंड सेट है ना कि ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स तो कोई भी नहीं लेता, मारिया बी के ड्रेसेस कौन लेता है? पाकिस्तानी। और जब आप ये बात करते हो ना कि आप पाकिस्तान में रह रहे हो, ठीक है जी, अगर आप ये बोलो कि ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स कोई भी नहीं लेता, आपका कहने का मतलब है कि पाकिस्तानी ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट नहीं लेते। भाई पाकिस्तानी जो है ना, एक दिन में 2-3 हज़ार 4 हज़ार रुपए का खाना खा लेते हैं बाहर का। किस दुनिया में रह रहे हो यार? आप लोगों को पता है हमारा मसला क्या होता है शुरू-शुरू में? हम लोग ये समझते हैं कि जो हमारे इर्द-गिर्द के लोग हैं ना, वही पाकिस्तान है पूरा। ना, उससे निकलें बाहर। वो लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। आपके अपने, आपके इर्द-गिर्द के लोग आपको कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे एंड ट्रस्ट मी, देयर आर हंड्रेड ऑफ स्ट्रेंजर्स जो कि वेट कर रहे हैं कि आप मार्केट में आएँ और वो आपको सपोर्ट करें, और वो आपको सपोर्ट करेंगे। आपको सपोर्ट करेंगे मेरा बेटा। आप सही वे में काम करेंगे तो मुझे भी तो कर रहे हैं ना। ठीक हो गया? यहाँ पे आप कहते हो ना नोवेज का सन ब्लॉक। सन ब्लॉक तो मार्केट में उसका भी है। वो जो बड़ा थका हुआ सन ब्लॉक है येलो कलर का, पता नहीं क्या नाम है उसका, रिवाज रिवाज। हाँ, रिवाज का सन ब्लॉक वो बहुत अरसे पहले की बात है। जब मैं होती थी अपनी उसमें कॉलेज कॉलेज टाइम में या पता नहीं स्कूल टाइम में, सारी ज़िंदगी वही वाला सन ब्लॉक लगाया और उसको सन ब्लॉक समझ के नहीं लगाया। उसको ना वो क्योंकि व्हाइट कास्ट उसकी बहुत ज़्यादा होती थी, वो स्किन को थोड़ा व्हाइट कर देता था। और बचपन में और टीन एज तक आपकी स्किन क्योंकि बहुत अच्छी होती है, नेचुरली अच्छी होती है, ठीक है? तो आपकी स्किन को कोई लाइक उस टाइम पे इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, लेकिन बाद में आके आपको बड़ा वो लाइक डैमेज होता है। कुछ लोग को सूट भी कर जाता है लेकिन ज़्यादातर नहीं, जिनकी स्किन थोड़ी होती है ना, तो उनको मसले-मसाइल होते हैं। अब वो भी सन ब्लॉक है, सन ब्लॉक नोवेज का भी है और नोवेज के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, ठीक है? नोवेज का सन ब्लॉक एक ज़रा मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मिसाल के तौर पर, अगर आपका माइंडसेट ये है ना कि सस्ती चीज़ें जो हैं वो जल्दी बिकती हैं और सस्ती चीज़ें जो हैं वो बड़ा मतलब उनका फिट होता है। मैं ये आप लोगों को बताती होती हूँ कि मेरी बहन को जब मैंने बोला ना कि यार मेरी सेलिंग करवाओ, मेरी बहन ने मुझे बोला कि मुझे ना एक मुझे बड़ी-बड़ी चीज़ों का ना भेजो स्क्रीनशॉट्स। मैंने मैंने उसको बोला मैंने तुम्हें शुगर स्क्रब और सोप वगैरह का ये सोप-शोप ना भेजना मुझे। अब मैं पागलों की तरह सोप बेचती रहूँ। मुझे तुम नोवेज सेट भेजो मैं उसको सेल करूँगी। क्यों सेल करूँगी? उसको एक क्लाइंट लेगा 100 पॉइंट्स हो गए। 130 पॉइंट्स के 120 पॉइंट्स पॉइंट्स जो है वो नोवेज सेट के। कहती है कौन पागलों की तरह सोप बेचता रहे, कभी एक को, कभी दूसरे को, कभी तीसरे को, कभी चौथे को। अच्छा सा काम करूँगी नोवेज पे और सीधे पॉइंट्स 100 पूरे कंप्लीट। दिस इज़ द बिज़नेस माइंडसेट, ये बिज़नेस होता है, ठीक है? राइट? एंड अब देखें ये प्लान ए में ना ये प्रीमियम, ये बिज़नेस माइंडसेट जिन लोगों का है ना, ये उनके लिए है। ऑप्टिमल जीवन और सेट सेट पे काम करें, नोवेज सेट पे काम करें, चुटकियों में अपने पॉइंट्स कंप्लीट करें। मिल्क एंड हनी हैंड क्रीम यहाँ पे आप उसको ऐड करें, ठीक है? अगर वो आप सेल करें तो आपके 170 पॉइंट्स कंप्लीट। और ये आपको एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, एग्ज़ैक्ट आपने इसको फॉलो नहीं करना, फॉलो आपने अपने माइंड के अकॉर्डिंगली बनाना है, अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग। प्लान बी में भी देखिए मैंने डिफरेंट चीज़ें ऐड की हैं और डिफरेंट क्वांटिटीज़ ऐड की हैं और उनके पॉइंट्स ऐड कर दिए हैं। सिमिलरली प्लान सी जो है उसमें भी कुछ चीज़ें मैंने ऐड की हैं, कुछ नॉर्मल वाली चीज़ें, कुछ मतलब सही वाली चीज़ें मैंने ऐड की हैं और ये सारी डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है, अभी डिस्काउंट पे है, ठीक है ना? इसी तरीके से प्लान डी भी है। अब ये इतने प्लान्स बनाने का मकसद ये है कि आप अपनी मर्ज़ी का प्लान बनाएँ, आप अपनी मर्ज़ी की प्रोडक्ट चूज़ करें, आप ये चूज़ करें कि मैंने ये प्रोडक्ट इतनी दफ़ा सेल करनी है एंड आई विल कंप्लीट दिस मच पॉइंट, ठीक है? दिस इज़ द मेन टारगेट। अब आपने वीकली कैसे इम्प्लीमेंटेशन करनी है, मिसाल के तौर पर अगर आपका पर्सनल वर्क जो है वो 169 पॉइंट्स पे मुनस्सर करता है, तो आपने वीकली बेसिस पे आपके कितने पॉइंट्स होने चाहिए? 42, ठीक है जी? और इसका मतलब ये है कि मतलब आप अपना डेली बेसिस का भी टारगेट रख सकते हो कि डेली बेसिस पे आई आई हैव टू कंप्लीट 10 पॉइंट्स और यू कैन से कि लाइक 15 पॉइंट्स या 20 पॉइंट्स। अगर एक दिन में आपके 40 पॉइंट हो जाते हैं, फिर आप अगले 4 दिनों के लिए रिलैक्स हो। उन दिनों में आप मज़ीद काम करो अपने इम्प्रूवमेंट पे, अपने स्किल्स पे, अपनी टीम पे, ठीक है? सिमिलरली इफ योर टारगेट इज़ टू हिट 12% टाइटल, 12% टाइटल को 30 डेज़ में उन पॉइंट्स को डिवाइड करें
यू विल गेट टू नो कि आपको डेली बेसिस पे कितना टारगेट कंप्लीट करना है। ठीक हो गया। ये प्राइजेस वाला मैंने आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर कर दिया कि ये चीज अपने दिमाग से निकाल दें कि हमारी प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव है। हमारी प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। हमारी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होके आती हैं। पिछले जो 2024 से लेके अब तक इतना टाइम गुजर गया है, पाकिस्तान की हर चीज में हर चीज में प्राइजेस में इतना इजाफा आया है, ओरिफ्लेम की प्राइजेस चेंज नहीं हुई। ये देखें कितनी लाइक स्टेबिलिटी, अल्हम्दुलिल्लाह। हम अल्हम्दुलिल्लाह लोग बड़ी वो जो SCS वाली जब चीजें नहीं छिड़ी थी, तो एक बाजी कह रही थी कि हम लोग तो कहते हैं ना कि पाकिस्तान का ब्रांड है, SCS हमारा ब्रांड है। तो जब कभी ओरिफ्लेम अगर बंद हो गया ना, फिर तुम लोग को ठुड्डा मार के जब निकाला जाएगा। हम तो ये कह सकते, मतलब कभी भी इंपोर्ट का मसला हुआ या इंपोर्ट का प्रॉब्लम हुआ, तो तुम लोग को ठुड्डा मार के निकालेंगे, तो फिर तुम लोग सेट हो जाओगे। एटलीस्ट हमारे साथ तो ये प्रॉब्लम तो नहीं हो सकता ना, एंड ऑल दैट। लाइक इस तरह की वो फजूलियात बोल रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह ओरिफ्लेम कंपनी कि इतनी अच्छी स्टेबिलिटी है कि जब कोविड था ना, तब भी इसने लाइक अपना मेंटेन रखा है। इतने टफ टफ चैलेंजेस आए हैं, ओरिफ्लेम फिर भी जो है वो उसने अपना लेवल मेंटेन रखा है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अब तो इस तरह के इश्यूज ही नहीं है। अब तो माशाल्लाह पिछले कई सालों से ये चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। यहाँ पे आपका फ्यूचर इंशाल्लाह सिक्योर है। और मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो बंदी अपना फ्यूचर बना लेती है ना, वो इस काबिल हो जाती है कि वो अपना ब्रांड भी स्टार्ट कर सकती है। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ओरिफ्लेम से इतनी अर्निंग की है ना कि मैं आराम सुकून से अपना ब्रांड रन कर सकती हूँ। मैंने इतने पैसे कमा लिए हैं ओरिफ्लेम से। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, इन चीजों पे मैं बाद में आती हूँ। पहले नजरा मैं ओरिफ्लेम प्रोडक्ट्स के बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। मुझे समझ नहीं आती ये आजकल के सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, सो कॉल्ड UGC कंटेंट क्रिएटर्स, सो कॉल्ड डॉक्टर्स। अब डॉक्टर्स का काम, आजकल की डॉक्टर्स का काम जो है ना, वो ये नहीं है कि वो मरीजों को चेक करे। अब मरीजों को भाड़ में भेजकर अब आएंगी हमें स्किन के बारे में बताएंगी। अब मिसाल के तौर पर अगर एक डायटिस्ट है, शी इज डॉक्टर, वो आप लोगों को कैसे बता सकती है स्किन का, है ना? कोई डर्मेटोलॉजिस्ट है तो उसकी समझ भी आती है। अब कोई MBBS डॉक्टर है, वो कैसे आपको स्किन के बारे में बता सकती है? उस बंदी को भी इतना ही नॉलेज होगा जितना एक नॉर्मल बंदे को हो सकता है। उसने कोई स्किन का डीप नॉलेज नहीं लिया हुआ जो उसको ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पता होगा। चलें, मैंने आप लोगों को बोला था कि ओरिफ्लेम की जो प्रोडक्ट्स हैं वो बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। जिस प्रोडक्ट की क्वालिटी अमेजिंग हो ना, ठीक है, लाइक अगर जैसे हम ब्रांड से कोई चीज देते हैं, मिसाल के तौर पर जो नम नम, जैसे मैंने मारिया बी की बात की थी, या फिर जितने भी ब्रांड्स हैं क्लॉथिंग, मेरा फेवरेट जो क्लॉथिंग ब्रांड है दैट इज जीन। जीन मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, ठीक है। और मुझे दूसरा बातिक बहुत पसंद है। अब बात यह है कि जब उनके ड्रेसेस हम लेते हैं ना, वो बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं, उनको वॉश करो वो नए निकलते हैं। तो हमें ट्रस्ट है कि मैं अगर 10,000 भी लगाऊंगी ना, तो ये सूट 10 साल चलने वाला है। ठीक है, तो मैं तसल्ली से लेती हूँ। सिमिलरली जो ओरिफ्लेम की स्किन केयर है ना, वो बहुत ज्यादा ट्रस्टेड है। वो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स पे जो है वो पूरा उतरती है। यूरोपियन स्टैंडर्ड भी मैं आगे आपको समझाती हूँ क्या होता है। ओरिफ्लेम की जो फॉर्मुलेशन है ना, ओरिफ्लेम का अपना रिसर्च डिपार्टमेंट है, ठीक है। अपने रिसर्च डिपार्टमेंट्स हैं, उसके अपने रिसर्च सेंटर्स हैं, जहाँ पे प्रॉपर 100+ जो है अल्हम्दुलिल्लाह साइंटिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एक्सपर्ट्स जो है वो फॉर्मुलेशन करते हैं। ओरिफ्लेम की चीजें हांडी में पकने वाली नहीं है। जैसे आजकल हांडियों में बनाए जाते हैं ना, स्क्रब्स बनाए जा रहे हैं, क्रीम्स बनाई जा रही हैं, ग्लाइकोलिक एसिड कूलर में बनाया जा रहा है, 400 रुपए का बेचा जा रहा है जमशीरी किस्म का। तो ये वो वाली चीजें नहीं है हमारी। आपको पता है ओरिफ्लेम को नीचा क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि ओरिफ्लेम का काम हम लोग नॉर्मल लोग करते हैं। हालांकि उन खोतों को पता नहीं है कि लाइक ओरिफ्लेम के पीछे से स्टोरी क्या है, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि ओरिफ्लेम में ना सेफ इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं, मतलब जो बिल्कुल सेफ होते हैं। आगे मैं आपको इस चीज को ना मजीद थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ कि ओरिफ्लेम जो है ना, ओरिफ्लेम की जो प्रोडक्ट्स होती है ना, वो उसमें इस तरह के इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं जो कि लाइक यूरोपियन स्टैंडर्ड की मैं बात कर रही थी। यूरोपियन स्टैंडर्ड ये है कि 1300 इस तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं
कि वो आप लोग अपने स्किन केयर ब्रांड्स में यूज नहीं कर सकते, स्पेशली वो जो ब्लीचिंग इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना। अगर मैं एक दो के नाम लूं, हाइड्रोकेनॉन और इस तरह के, बेसिकली वो स्टेरॉइड्स और मर्क्यूरी और इस तरह की चीजें होती है ना, ठीक है। तो वो आपकी स्किन को बहुत डैमेज कर सकते हैं, और बेसिकली लोगों को इतना आइडिया भी नहीं होता कैसे यूज करना है, तो बहुत वो अपनी स्किन को डैमेज कर सकते हैं। तो यूरोपियन स्टैंडर्ड पे जो भी ब्रांड उतरता है ना, वो वाले इंग्रेडिएंट्स, वो 1300 इंग्रेडिएंट्स है, वो यूज नहीं कर सकता। बट कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती। ना सिर्फ वो 13 इंग्रेडिएंट्स, बट इसके अलावा 60 और भी इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि ओरिफ्लेम यूज नहीं करता हमारी सेफ्टी के लिए। वो 1300 इंग्रेडिएंट्स तो यूज करेगा ही नहीं ना, क्योंकि ऑब्वियसली हमने वहां से सर्टिफिकेट लिया हुआ है, ठीक है। बाकी भी ये 60 और भी इस तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं जो यूज नहीं करता, जो कि हमारी स्किन के लिए जरा भी प्रॉब्लमैटिक हो सकते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा आपको पता है हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन, ये जो हमारा प्रॉपर एक सेटअप है, वहां पे बहुत 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 ज्यादा ख्याल रखा जाता है प्रॉपर हाइजीन का। वहां पे जो इस तरह के रूल्स हैं, दैट आर रियली स्ट्रिक्ट। वहां पे लाइक उनको ना प्रॉपर आप कह लें कि निगरानी की जाती है प्रॉपर उस चीज का। और मैं आपको बताऊं, आपने अगर ओरिफ्लेम का ऑफिशियल पेज देखा होगा ना, वहां पे वो जो साइंटिस्ट एंड डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, प्यारे प्यारे हैं, उनकी वीडियोस वहां पे अपलोड होती हैं। आप देखें कितनी क्लीन, हर चीज का बहुत 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 अच्छे तरीके से ख्याल किया जाता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, ओरिफ्लेम में आपको पता है डिफरेंट रेंजेस हैं। जैसे कि जो हमारी लव नेचर की रेंज है, वो बिल्कुल ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक इन द सेंस कि उसके अंदर कोई भी केमिकल्स केमिकल्स देखें, केमिकल्स दो किस्म के होते हैं। एक तो वो वाले हम कहते हैं ना कि केमिकल से पाक, ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स केमिकल से पाक नहीं है, हार्श केमिकल्स। ठीक है, मतलब देखें ये जो सालिसिलिक एसिड है, ये भी तो केमिकल है ना, ठीक है। और भी बहुत से केमिकल्स होते हैं जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में मस्ट होते हैं। बट हर उन इंग्रेडिएंट्स की ना कुछ आपने परसेंटेज लेनी होती है, उस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होता है। और उसके लिए डेफिनेटली केमिस्ट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। आपको पता है हर चीज जो है वो प्रॉपर की जाती है, ठीक है। यहाँ पे एक और मैं चीज आपको बताऊंगी कि यहाँ पे लिखा हुआ है नो जीएमओ इंग्रेडिएंट्स। जैसा कि आपको पता है कि लव नेचर में हमारी तमाम जो नेचर वाली चीजें हैं ना, जैसे कोकोनट, वीट और एप्रिकॉट एक्सट्रैक्ट, जैसे मिल्क एंड हनी, मिल्क और शुगर के एक्सट्रैक्ट ऐड किए जाते हैं, जो डिफरेंट हमारे फ्रूट्स हैं उसके, वो नहीं मतलब वो उनको पकाया नहीं जाता। बेसिकली ये एक प्रॉपर वे होता है कि उनके एक्सट्रैक्ट्स लिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जीएमओ इंग्रेडिएंट्स वो होते हैं जिनको ना लैब में कुछ केमिकल्स लगाकर उनको ग्रो किया जाता है, ठीक है। उनको बढ़ाया जाता है, जिसमें जैसे ना टोमेटो, तो जो टमाटर है ना, उसमें कुछ खास लाइक लैब में उसको कुछ ऐसे केमिकल्स लगाए जाते हैं जिससे वो लॉन्ग टाइम तक खराब नहीं होता, ठीक है। तो ओरिफ्लेम इस तरह के जो इंग्रेडिएंट्स है ना उनको इग्नोर करता है, ठीक है। जो इस तरीके से लैब में उनकी आप कह लें कि उनकी लाइफ बढ़ाने के लिए या उनको ज्यादा देर फ्रेश रखने के लिए ना जो चीजें यूज की जाती हैं, उस तरह के वो बिल्कुल इग्नोर करता है। जो नेचुरली बिल्कुल खुद से ग्रो करते हैं ना, जो नेचुरली लॉन्ग टाइम तक फ्रेश रह सकते हैं, वो हमेशा यूज करते हैं, ठीक है। बस ये चीजें मैंने आपको बताना बहुत जरूरी थी। आपने ना इसको अपने माइंडसेट में अपना मतलब माइंडसेट इसके अकॉर्डिंगली बनाना है। इसके अलावा आप मजीद खुद इसके बारे में रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। आज की मीटिंग में मैंने आपको ऑफर्स एक्सप्लेन की, मैंने आप लोगों को बताया कि इन ऑफर्स पे काम करके आप मैक्सिमाइज कितनी कर सकते हो अपनी इनकम। इसके अलावा मैंने आपको कुछ सेलिंग प्लान बताए, ठीक है। अब मैं आपको ना, आप अगर ओरिफ्लेम में आ गए हो, तो मैं आप लोगों को बस टू द पॉइंट जल्दी जल्दी बताती हूँ कि अगर आप अपने काम में कंसिस्टेंट नहीं हो, आप कभी भी यहाँ पे ग्रो नहीं कर सकते। वो लोग जो शिकायत कर रहे होते हैं ना कि मैम जी गिफ्ट नहीं मिले, मैम जी पॉइंट्स जीरो है, फलाना ढमकाना, वो कंसिस्टेंट नहीं होते। वो उनका माइंड सेट देखें। अब एक बंदा जिसका माइंड सेट पॉजिटिव है ना, वो कभी आके ये बात करेगा ही नहीं। पूछे क्यों? क्यों पूछे क्यों? इसलिए जैसे मैं जब न्यू ज्वाइनर थी, ठीक है, तो मुझे तो पता था कि अरीबा बहन तुम्हें तो सेलिंग नहीं आती, तुम्हें तो बिजनेस नहीं आता। अरे अरीबा बहन, जब तुम्हें बिजनेस आता ही नहीं है तो तुम तो सोच भी नहीं सकती ना कि तुम्हें अर्निंग हो। लेकिन मुझे तो समझ नहीं आती आजकल की मेंबर्स की, आता जाता कख नहीं है, ना सेलिंग ना बिजनेस ना ओरिफ्लेम से रिलेटेड कुछ, बट इनको ऑर्डर्स चाहिए। कैसे चाहिए भाई? और मेरा माइंड पॉजिटिव था, मुझे ये था कि मैडम अरीबा, जब तक आप सीखेंगे नहीं, जब तक आप यहाँ पे टाइम नहीं इन्वेस्ट करेंगे, जब तक आप प्रोफेशनल वे में काम नहीं करेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव माइंडसेट। और इस चक्कर में आप कभी भी इन झंझटों में नहीं पड़ते, कस्टमर्स नहीं आ रहे, मेंबर्स नहीं आ रहे, आप सिर्फ फोकस करते हो अपनी वर्किंग में,
ठीक है, आपके पास बहुत लाइक स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए और आपको उसके लिए वर्क करना है। आप सेलिंग में कॉन्फिडेंस लेके ही अपने अंदर तब आओगे जब आपके पास नॉलेज होगा अबाउट एवरी प्रोडक्ट, अबाउट लाइक एवरी स्किन केयर कंसर्न, हेयर केयर कंसर्न, बॉडी केयर कंसर्न, ठीक है। और जब आप अपना इतना नॉलेज इंक्रीज करोगे, लोगों को दिन ब दिन गाइड करोगे, यू विल हैव गुड ग्रिप ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स। और जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे, डेफिनेटली आप अगले बंदे को बात अच्छे से कन्वे कर पाओगे, ठीक है। और स्मार्ट सेलिंग जो है, स्मार्ट सेलिंग स्किल्स आपको आपके लीडर से ही थोड़ी बहुत टेक्निक्स आती हैं, और थोड़ा बहुत आप अपना माइंड खुद जो है वो अपना वो करते हो, ठीक है ना। इसके बाद आप लोगों में से मैं आप सबको बता दूं कि स्पॉन्सर जो आपको बता रहा है या जो आपको गाइड कर रहा है, मुझे समझ नहीं आती आजकल के जो बच्चे हैं मतलब जैसे मिसाल के तौर पर आपका जो स्पॉन्सर है वो आपको बार बार बोलता है कि बेटे आज की क्या रिपोर्ट थी, आज बताएं क्या किया आपने। भाई क्यों? आपने पैसे कमा के स्पॉन्सर को देने हैं? नहीं ना, अपने लिए काम खुद करें। आपके लीडर को क्यों जरूरत पड़ती है? देखें, जो लीडर है ना वो तो वैसे ही आपको नहीं करेगा। लीडर इसलिए आपको पूछ भी नहीं पाएगा, वो इसलिए नहीं पूछेगा कि उसके अंदर बहुत तकड़ है या बहुत वो हवाओं में पहुंच गया है। मैं आपको बताऊं, ये जो ओरीफ्लेम में जो लीडर्स है ना, इनके अंदर अकड़ आ ही नहीं सकती, क्योंकि इन्होंने ना बहुत मुश्किल टाइम गुजार के वो ऊपर आती हैं। तो वो आप लोगों की फीलिंग को समझती हैं कि यार ये बंदी अभी इस फेज से गुजर रही है, बट उनके पास टाइम बहुत कम होता है कि वो आप लोगों को पर्सनली टाइम नहीं दे सकती, ठीक है ना। वो उन्हीं को टाइम दिया जाएगा जो टाइम डिजर्व करती हैं, जो ये प्रूव करेंगी कि हम आपका टाइम डिजर्व करती हैं, आप हमें हमारा टाइम दें, ठीक है। आपने इन सारी चीजों का ख्याल रखना है। मैं ऊपर इसमें से कुछ मैंने आपको पॉइंट्स इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया बिकॉज मैं ऑलरेडी वो एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। ये वाली चीजें भी मैं आप लोगों को जो है वो नम 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 बस ठीक है, ये भी चलिए बता देती हूँ। वैसे मैंने ये भी चीजें बता दी हैं कि जब व्हेन यू विल हैव गुड प्रोडक्ट नॉलेज, मिसाल के तौर पर आप कम प्रोडक्ट सेलेक्ट करें, सिर्फ 4 या 5 प्रोडक्ट सेलेक्ट करें, उन पे ढेर सारा नॉलेज लें, ढेर सारा नॉलेज लेकर आप उनकी अच्छी से अपने कंटेंट अपने लोगों के साथ एडिटिंग करें और बार बार उन्हीं पे काम करें। वीकली बेसिस पे आपने उन्हीं पे काम करके उन्हीं प्रोडक्ट्स के ऑर्डर लेने हैं और कंसिस्टेंट रहना है। यहाँ पे क्या होता है, एक चीज पे 1 हफ्ता काम किया जाता है, अगले अगले दिन छोस, ये वाला काम नहीं करना। यहाँ पे आप कामयाब होंगे अपनी वजह से, यहाँ पे आप कामयाब नहीं होंगे वो भी अपनी वजह से। यहाँ पे कोई किसी का किसी भी चीज का किसी और का अमल दखल है ही नहीं। यहाँ पे आपके खुद का हर काम पे जो है वो यू कैन से कि अमल दखल है। खुद अगर आप जो है ना अच्छे से काम करोगे तो अल्टीमेटली यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। आई होप माय पॉइंट इज क्लियर। आई होप कि आज की मीटिंग जो है वो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रही होगी। अब मैं इतना बोल बोल के ना थकी हो चुकी हूँ, अब मेरे वर्ड्स आगे पीछे डेफिनेटली जाएंगे। ओके, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को जो है वो ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी, ठीक है। अब आप लोगों का टास्क क्या है, टास्क आप लोग सुन लें। और जो जो ये टास्क कंप्लीट करेगा ना, डेफिनेटली लीडर उन्हीं पे तवज्जो देगा। योर टास्क इज टू मेक योर अर्निंग प्लान। अर्निंग प्लान अब मैंने आप लोगों को बताया है, आपको मैंने सारी ऑफर्स एक्सप्लेन की हैं। अब आपने सारी ऑफर्स जो है वो देखनी है और आपने देखना है कि मैं कौन कौन सी अवेल करूंगी, ठीक है, और टोटल कितने पैसे अर्न करूंगी। दिस विल बी योर अर्निंग प्लान एंड देन यू हैव टू मेक योर सेलिंग प्लान। सेलिंग प्लान क्या है? आपने कुछ प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है और ये प्रोडक्ट मैंने इतनी दफा सेल करनी है, ये आपका सेलिंग प्लान होगा, ठीक है। ये दोनों चीजें आपने अपनी स्पॉन्सर को सबमिट करवानी है और अपने वर्किंग ग्रुप में भी शेयर करके अपनी स्पॉन्सर को या लीडर को मेंशन करना है कि ये मेरा इस मंथ का टास्क है एंड इंशाल्लाह इंशाल्लाह आई विल कंप्लीट इट। एंड मस्ट अपनी स्पॉन्सर को बोलें कि वो आपके साथ कॉल सेशन रखे और आपको इस मंथ की प्लानिंग दे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबको बहुत कामयाब करे, अल्लाह ताला आप सबको बहुत कामयाब करे। आप सब अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज एवरीवन।